पूरी दुनिया में अगर किसी देश के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस हैं तो वो यूएसए के। यूएसए के तकरीबन 750 मिलिट्री बेस हैं जो दूसरे देशों में लोकेटेड हैं। वहीं अगर उसको कंपेयर रशिया से करें तो रशिया के मात्र 21 मिलिट्री बेस हैं पूरी दुनिया भर में। तो क्या यूएसए और रशिया की तरह इंडिया के भी कहीं मिलिट्री बेस हैं क्या पूरी दुनिया में? इंडिया के मिलिट्री बेस हैं, वो कहाँ पे हैं और उनको वहां पे बनाने का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या था, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इंडिया की पूरी दुनिया में 6 से 7 मिलिट्री बेस हैं और ये सारे मिलिट्री बेस मेनली इंडियन ओशन के आसपास ही कंसंट्रेटेड हैं, क्योंकि इंडियन ओशन का ही आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल रहेगा ट्रेड के मामले। इसकी वजह से इंडिया ने जितने भी अपने मिलिट्री बेस हैं वो इंडियन ओशन के आसपास ही डेवलप करें या आने वाले दिनों में डेवलप होंगे। तो कुछ इसमें से मिलिट्री बेस इंडिया अकेले रन करता है और कुछ जो है वो उन देशों के साथ मिलकर चला रहा है। सबसे पहला मिलिट्री बेस इंडिया ने तजिकिस्तान में बनाया जिसका नाम है फरकोर एयरबेस। ये एयरबेस इंडियन एयरफोर्स और तजिक मिलिट्री दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। इस बेस को पहले रशियन आर्मी यूज करती थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो बेस की हालत खस्ता हो गई। 1980s में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी और उस टाइम इंडिया जो है तजिकिस्तान में एक छोटा सा हॉस्पिटल रन करता था इसी एरिया के आसपास। तो उसकी नज़र इस बेस पे पड़ी और उस टाइम इंडिया को इस बेस की ज़रूरत भी थी, क्योंकि पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई पे थी उस टाइम। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इस बेस को यूज करने के लिए तजिकिस्तान की गवर्नमेंट से नेगोशिएट करती है और 1996 में नेगोशिएशन शुरू होती है। 2003 में जाके कहीं ये बेस इंडिया के हाथ में आ पाता है। 2003 में इंडियन मिलिट्री एक टेंडर निकालती है जिसके थ्रू वो इस बेस को डेवलप कराना चाहती थी प्राइवेट कंपनियों से, लेकिन जिस प्राइवेट बिल्डर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट लिया बनाने का वो फ्रॉड निकलता है और इस बेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके बाद इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका जिम्मा उठाती है और इस बेस को फंक्शनल बनाती है। आज के टाइम पे ये बेस फंक्शनल है। इसको इंडिया के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में यूज़ करा गया है, फिर चाहे अफगानिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हों या फिर चाहे वो पाकिस्तान में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन करने। और फिर इंडिया का दूसरा बेस है ईरान में, छाबार पोर्ट, जो कि कॉमर्शियल पोर्ट है। छाबार पोर्ट 2 पोर्ट से मिलकर बना है। एक पोर्ट का नाम है शाहिद बहशती और दूसरे पोर्ट का नाम है शाहिद कालंतरी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो जाए इसलिए यहाँ लिख दूंगा मैं। तो शाहिद बहशती पोर्ट को 2003 में इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन करा कि वो इस पोर्ट को डेवलप करेगा, लेकिन उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं और ये एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर 2016 में इंडिया ने फिर से एग्रीमेंट साइन करा ईरान के साथ। छाबार पोर्ट की बहशती विंग पे कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी जो कि 600 मीटर लंबी होगी उसको डेवलप करेगा। 2016 में एग्रीमेंट होता है, लेकिन 2018 में ये पूरा पोर्ट ही इंडिया ऑपरेट करने लगता है। इस पोर्ट को इस टाइम इंडिया की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इस पोर्ट को रन करती है। तो इसकी वजह से ये पूरा पोर्ट ही इंडिया के पास आ गया है इस टाइम पे। तो इंडिया वैसे तो एक कमर्शियल पोर्ट है, तो इंडिया का जो भी गुड्स अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से इंडिया आता है, तो वो इसी पोर्ट के थ्रू जाता है। और ये पोर्ट जो है तजिकिस्तान में जो एयरबेस है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सामान पहुँचाना होता है वहाँ पे वो इसी पोर्ट से होकर गुजरता है। वैसे तो ये कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन अगर इंडिया चाहे और ईरान एग्री कर देता है तो इस पोर्ट को टेम्परेरी मिलिट्री बेस की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। ये पोर्ट जो है ये चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने भी काम आएगा, क्योंकि इस पोर्ट के पास ही पाकिस्तान का एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, वो चाइना कंट्रोल करता है। तो इंडिया के लिए छाबार पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड है, जो क्रूड ऑयल की ट्रेड है, वो भी यहाँ से ही होके गुजरती है। और फिर अगला बेस है या कह लीजिए एक छोटा सा स्टेशन है मेडागास्कर में, जो कि इंडिया ने 2007 में मेडागास्कर के साथ एग्रीमेंट साइन करा था, उसके तहत इसको बनाया गया है। स्टेशन जो है ये लिसनिंग स्टेशन है मरीन कन्वर्सेशंस का। जो भी शिप्स इंडियन ओशन से होकर गुजरती हैं इसके आसपास एरिया से, मेडागास्कर के आसपास एरिया से, तो उनकी कन्वर्सेशंस को जो इंडियन मिलिट्री सुन सकती है कि क्या वो सही बात कर रहे हैं या गलत चीज़ों को प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बेस बनाया गया था। छोटा सा ये सीक्रेट एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई मिलिट्री एक्शन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और मेडागास्कर के कुछ हजार किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है सियाचलिस। इसके साथ इंडिया ने 2018 में एग्रीमेंट साइन करा था कि ये दोनों मिलके जॉइंट मिलिट्री बेस बनाएंगे सियाचलिस के अजम्पशन आइलैंड्स पे। इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में सियाचलिस में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, उसकी वजह से सियाचलिस की गवर्नमेंट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उसके बाद से अभी तक कोई आगे बात बढ़ी है या नहीं कुछ पता नहीं चला है। जबकि सियाचलिस में यूएसए का मिलिट्री बेस है, उससे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया अपना बेस बना रहा है तो उनसे इनको दिक्कत हो रखी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर अगला देश है मॉरिशियस। मॉरिशियस के एग्लिगा आइलैंड को इंडिया ने 2015 में लीज पे लिया था। यहाँ पे इंडिया जो है अपना मिलिट्री बेस बनाएगा खुद का।
और इसको अल जजीरा न्यूज एजेंसी ने भी रिपोर्ट कराया। इसमें जो लागत लगेगी वो है $80 मिलियन। इस आइलैंड पे जो है वो काम हो चुका है। अल जजीरा ने कुछ फोटोज भी पब्लिक करे। इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे एक एयर स्ट्रिप बना दी गई है, जिसको अल जजीरा कह रहा है कि ये 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। इस पे इंडिया की जो फ्लीट है, इंडिया का बोइंग P-81 और इंडिया का P-8 स्ट्रिप पे ये एयरक्राफ्ट इजीली उतर सकते हैं। तो यही बेस जो है ये पूरी तरीके से इंडिया का है। मॉरिशस आप लोग जानते होंगे, इंडिया के जो पूर्वज थे उन्हीं ने बसाया मॉरिशस को। मॉरिशस में मेनली बिहारी लोग रहते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट के नाम भी कुछ ऐसे ही हैं कि ऐसा लगेगा इंडियन है। इंडियन डायस्पोरा होने की वजह से मॉरिशस में इंडिया के रिलेशन एंड मॉरिशस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी वजह से इनको ये बेस भी बनाने में आसानी हुई। तो यही बेस थे इंडिया के, जो कुछ तो छोटे हैं, एक इसमें से मॉरिशस वाला बड़ा है और तजिकिस्तान में बड़ा है, और हर देश में इंडिया अपना बेस बना नहीं सकता। तो उसकी वजह से इंडिया ने यूएसए से एग्रीमेंट साइन करें, 3 एग्रीमेंट साइन करें, क्योंकि यूएसए के ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस हैं, 700 के करीब। तो 3 एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साइन करें, जब इंडिया को जरूरत पड़े तो वो यूएसए के बेसिस को यूज कर सके। सबसे पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में। इसका नाम है लिमोआ, फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं वो अगर उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत है तो वो यूएसए के बेसिस पे जाके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। वो रिफ्यूलिंग या तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस के लिए कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनके लिए कर सकते हैं, या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत हो तो वहाँ पे वो शिप जा रहा हो, उसके लिए इंडियन मिलिट्री अपने शिप्स को रिफ्यूल कर सकती है। लेकिन और बाकी चीज़ों के लिए अगर रिफ्यूल करना है, कहीं वॉर पे जा रहे हो या किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हो, तो उसके लिए दोनों देशों के बीच पहले बातचीत होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद 2018 में दूसरा एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है कॉमकासा। इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके तहत क्या है कि यूएसए जो सीक्रेट चैनल यूज करता है अपने ऑफिशियल्स के बीच बातचीत करने के लिए, उन चैनल्स को यूज कर सकता है अगर उसको कोई ऑपरेशन अंजाम देना है तो। फिर उसके बाद 2020 में रिसेंटली साइन करा है बीका, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत क्या है कि इंडिया जो है यूएसए के जो सीक्रेट एसेट्स हैं, जो मैप्स हैं, सीक्रेट मैप्स हैं अमेरिका यूएसए के, उनको यूज कर सकता है इंडिया। तो ये 3 एग्रीमेंट हैं और ये सारे बेसिस हैं इंडिया के। इससे इंडिया कहीं भी किसी भी टाइम अगर कोई ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो वो इन बेसिस को यूज कर सकता है। और कई देशों के साथ इंडिया जो है एग्रीमेंट साइन कर रहा है, फिर चाहे वो क्वाड ग्रुप हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए आते हैं, जिसमें वियतनाम के साथ भी इंडिया कोई डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो साउथ चाइना सी है उस पर इंडिया की नज़र रहेगी और जो एशियन कंट्रीज है उस पर भी इंडिया का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।